जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का आपका जो 2 मार्च को आपका जो पेपर होने वाला है, तो आपका जो पेपर वो किस प्रकार बन सकता है, किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर बताऊँगा कि आपका पेपर वो किस प्रकार बनेगा। फिर आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो यहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी किया गया था। इसमें आप सभी को आपका जो 2022-23 मतलब आपका जो पेपर बनने वाला है वो पेपर किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपका जो पेपर का जो पूर्णांक होगा वो 80 अंक होगा और आपका जो समय आपके पास पेपर हल करने का समय होगा 3 घंटे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका पेपर किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 से 5 तक 32 विकल्प, यहाँ पर आप समझिएगा कि 1 से 5 तक आपके जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, मतलब सही विकल्प। ठीक है, पहला प्रश्न सही विकल्प, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा सही जोड़ी और चौथा प्रश्न आपका रहेगा यहाँ पर सत्य असत्य और पांचवा प्रश्न रहेगा आपका कौन सा एक वाक्य में या एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपको छः विकल्प में 6 क्वेश्चन, रिक्त स्थान में 7 प्रश्न और सही जोड़ी में 6 अंक के मतलब 6 सही जोड़ी 6 अंक की रहेगी और एक वाक्य के उत्तर कितने रहेंगे 7 और आपको असत्य कितने पूछेंगे 6। इस प्रकार टोटल आपको 32 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि 1 से 5 तक के जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको 6 विकल्प, 7 रिक्त स्थान, 6 सही जोड़ी और एक वाक्य के उत्तर में 7 और सत्य असत्य में 6। तो इस प्रकार आपके टोटल 32 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कौन कौन से प्रश्न बनना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपके 6 से यहाँ पर आपके 24 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, जो 2 नंबर के हो गए, लगभग 20 शब्द में आपको लिखना रहेगा। तीसरा है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें आपको 3 अंक में पूछा जाएगा, क्या लगभग 75 शब्द में इसको भी लिखना है। फिर आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका जो आपकी जो आरोह भाग की जो बुक है जिसमें आपको काव्यखंड है, काव्यखंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, पद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय और फिर भावार्थ मतलब संदर्भ प्रसंग भावार्थ काव्य सौंदर्य ये पढ़ना है। फिर आपको सौंदर्यबद्ध भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न, इसमें से आपका जो आरोह भाग 2 है उसमें आपको ये वाले टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से आपको टोटल 17 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें 1 नंबर के 6। तो इसमें से 6 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है, जिसमें 2 नंबर के 2। तो यहाँ पर 2 नंबर के 2 तैयार करना है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो आरोह भाग में से आपको इतने टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपके 17 नंबर कवर हो गए। इसके बाद आपकी जो बुक है काव्य बोध की, मतलब यहाँ पर काव्य बोध में से आपको क्या पढ़ना है, इसमें टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको काव्य के भेद, कौन कौन से काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य के भेद पढ़ना है और आपको इसके उदाहरण भी याद कर लेना है। उसके बाद आपको रस का परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें 9 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने 9 नंबर आएंगे इसमें से, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन शामिल होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अलंकार भी पढ़ना है। अलंकार में कौन कौन से अलंकार पढ़ना है, संदेह, सांग रूपक, भारतीमान और विरोधाभास एवं वित्त रेख, ये वाले अलंकार आपको पढ़ना है। फिर आपको छंद पढ़ना है, जिसमें आपको परिचय पढ़ना है, छंद का परिचय, और आपको कौन कौन से छंद पढ़ना है, यहाँ पर छंद के प्रकार भी तैयार कर लीजिएगा, और सरोटा, कवि, सव्य एवं रुबिया, ठीक है। शब्द शक्ति भी याद करना है आपको, फिर शब्द गुण भी याद करना है और बिंब विधान भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो आरोह भाग 2 है उसमें से आपको टोटल 17 नंबर इसमें से भी पूछेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रत्यय एवं गद्य की विद्या, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचारबोध पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसे समझ जाइए, जिसमें आपके यहाँ पर से टोटल 17 नंबर पूछेंगे, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव शामिल है, जिसमें 2 नंबर के 2, 1 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ जाए। उसके बाद आपको भाषा बोध में से टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको शब्द, क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्द पढ़ना है। फिर शब्द युग्म अनेक प्रकार पढ़ना है, वाक्य परिचय पढ़ना है, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिवर्तन पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकतियाँ पढ़ना है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा पढ़ना है, और भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, और यहाँ पर आपको ये वाला पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए लेखक संवेदना इस प्रकार पढ़ना है। फिर आपका जो वितान भाग 2 है उसमें से आपको पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पढ़ना होगा, जिसमें 7 अंक पूछेंगे, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन शामिल होगा। यहाँ पर से क्या क्या हटा दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कक्षा 12वीं में से ये वाले जो चैप्टर है यहाँ पर आपको हटा दिए गए। इसे ध्यान रखिएगा कि कक्षा 12वीं का आपका जो विषय है उसमें से आपको आरोहक का जो काव्यखंड उसमें गजानन माधव मुक्तिपद का जो सहर्ष स्वीकारा है पूरा पाठ आपका हटा दिया गया है। फिर फिरका गोरखपुर की जो गजल है उसको भी हटा दिया
गया है, ये जो हटे हुआ कोर्स आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर आप यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर जल्दी जाइए और ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और आप सभी को कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैंने जो ब्लूप्रिंट बताया उसके आधार से तैयारी करना, उसके आधार पर तैयारी करना शुरू कर दो, फटाफट तैयारी करो, रिवीजन मारो फटाफट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार ये गाइड देने के लिए आया था, इसे तो मैंने आपको ब्लूप्रिंट पहले भी बताया, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करो फटाफट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।